उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का स्थान ढूंढ रही कि कहां पर विश्वविद्यालय में मूर्ति लगे। जेएनयू में ओके, तो मतलब हम लोग जल्दी ही जेएनयू में आए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा देख सकते हैं। अब भीम सप्ताह को मनाने के लिए 8 दिन का समय है जो है, जैसे कि अब की हम 8 से 14 तक हम मना रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि विश्वविद्यालय में जो हमारे छात्र हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इसके अंदर जो प्रोफेसर्स हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, इसमें हमारे कर्मचारी हैं, हमारे अधिकारी हैं, इन सबको मिला करके उनकी एक समेकित चित्रवृत्ति का हम प्रतिबिंब लाते हैं, सोच को लाते हैं। बाबा साहेब का लिखा हुआ इतना सारे ग्रंथ के ऊपर, किताब के ऊपर यहाँ चर्चा हो रहा है, हर एक विषय के ऊपर चर्चा हो रहा है। उनका सोशियोलॉजी, उनका इकोनॉमिक्स, उनका पॉलिटिकल साइंस, उनका इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी, सबके ऊपर चर्चा हो रहा है। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। और देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम मनाया जाता है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने एक अलग तरह का प्रयोग शुरू किया भीम सप्ताह मनाने का। पिछले 4 सालों से यह कार्यक्रम चलता है, जिसमें तमाम लोग, तमाम इंटेलेक्चुअल आते हैं और अलग अलग विषयों पे इस बारे में बात होती है। हमारे साथ हैं अम्बेडकर चेयर के चेयरमैन प्रोफेसर विवेक कुमार। सर, ये भीम सप्ताह आप लोगों ने कब शुरू किया था और इसका पर्पस क्या था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे विश्वविद्यालय की जो वाइस चांसलर थी, वाइस चांसलर प्रोफेसर धूलीपुली पंडित जी, तो उनके नेतृत्व में एक नवीन जिसे के संकल्पना का जो है आविर्भाव हुआ। और हम लोग अक्सर ये करते थे कि एक दिन जाते थे और बाबा साहब को गार्लैंड चढ़ाया, फूल चढ़ाया, 14 अप्रैल मना के चलाया। लेकिन उनका मंतव्य ये था कि बाबा साहब की ये रस्म अदगाई खत्म होनी चाहिए और विश्वविद्यालय के प्रांगण में बाबा साहब अम्बेडकर पर एक तरह से डिस्कशन और डिबेट, और वो भी अकादमिक डिस्कशन और डिबेट होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोग जो है इसको बड़ा कार्यक्रम करते हैं, और वहीं से 4 वर्ष पूर्व जो है भीम सप्ताह की संकल्पना रखी गई। अब भीम सप्ताह को मनाने के लिए 8 दिन का समय है जो है, जैसे कि अब की हम 8 से 14 तक हम मना रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि विश्वविद्यालय में जो हमारे छात्र हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इसके अंदर जो प्रोफेसर्स हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, इसमें हमारे कर्मचारी हैं, हमारे अधिकारी हैं, इन सबको मिला करके उनकी एक समेकित चित्रवृत्ति का हम प्रतिबिंब लाते हैं, सोच को लाते हैं। और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के दर्शन पर, उनके ज्ञान के उत्पादन पर, उनकी ज्ञान मीमांसा पर जो है लगातार, जैसे आप देखेंगे कि इसमें लिखा है रिसर्च स्कॉलर सिंपोजियम, इसमें लिखा है प्रोफेसर सिंपोजियम, इसमें लिखा असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इस प्रकार के, और एक तरफ हम लोग BA MA स्टूडेंट्स को निबंध लेखन के प्रतियोगिता का भी आयोजन करते हैं। तो एक प्रकार से मुझे लगता है कि एक नई पहल भीम सप्ताह के रूप में हुई है, और अब बहुत सारी संस्थाएं इसका जो है अनुसरण करने लगी, नकल करने लगी हैं। मुझे लगता है एक नई संकल्पना है, और इसके तहत सभी लोग जो है हमारे साथ जो है मिल करके काम करेंगे। आपका नाम क्या है और आप किस सेंटर में हैं? मेरा नाम स्नेहाशीष दास है, मैं सोशियोलॉजी सेंटर में इधर PhD कर रहा हूँ। तो ये जो भीम सप्ताह का आयोजन 4 साल से हो रहा है यहाँ पे, इससे यूनिवर्सिटी कैंपस में क्या फर्क पड़ा है? देखिए, भीम सप्ताह 4 साल से हो रहा है, लेकिन हम बताना चाहते हैं उससे पहले भी प्रोफेसर विवेक कुमार ने इधर रिसर्च स्कॉलर का भी सिंपोजियम करवाते थे। हर साल एकेडमिक डिस्कशन होता था, लेकिन पहली बार जैसे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ये चीज हुआ। आप देखिए, यूनिवर्सिटी कैंपस में बाबा साहेब को पहले तो कभी देखा नहीं जाता था। अगर देखा गया, एक बहुजन समाज के जो लोग यूनिवर्सिटी आने के बाद बस फूल माला चढ़ाया गया, लेकिन जो एकेडमिक अम्बेडकर होते हैं, जिनका एक थॉट है, उस चीज को आगे बढ़ाया नहीं जाता था। अंबेडकर को एक एक्टिविस्ट के रूप में सीमित किया जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के हिसाब से सीमित किया जाता था। फिर
कोई कोई लोग ऐसे होते जो अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को भी रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, लेकिन आज यहाँ बाबा साहेब का लिखा हुआ इतना सारे ग्रंथ के ऊपर, किताब के ऊपर यहाँ चर्चा हो रहा है, हर एक विषय के ऊपर चर्चा हो रहा है। उनका सोशियोलॉजी, उनका इकोनॉमिक्स, उनका पॉलिटिकल साइंस, उनका इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी, सबके ऊपर चर्चा हो रहा है, जिसके वजह से मुझे लगता है ज्ञान का ये समाज, जो बहुजन समाज, जो ज्ञान के लिए गर्व करता है कि हम भारत देश में ज्ञान का बढ़ावा किए, तो उस चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके लिए हम यूनिवर्सिटी के ऊपर, यूनिवर्सिटी का इस चीज को बहुत मतलब धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया। और भीम सप्ताह के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर केदार सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, ये पिछले 4 सालों में क्या क्या बदला है भीम सप्ताह के भीतर, किस तरीके से आप लोगों ने इसको आगे बढ़ाया और इसका आउटकम क्या रहा है? ये भीम सप्ताह क्या है, पिछले 4 साल से हम लोग मना रहे हैं। इसमें देखा जो है, इसमें क्या है, जन भागीदारी प्रत्येक वर्ष क्या बढ़ती जा रही है, और लोग वह क्या है जो जुड़ रहे हैं, और इसमें और अच्छी तरीक़ा से हम लोग बना पा रहे हैं। और इसका एक विशेष क्या है, एक संदेश भी बाहर जा रहा है, और कई यूनिवर्सिटियाँ और कई इंस्टीट्यूट भी तैयारी कर रहे हैं कि हम लोगों को भी बाबा साहब के क्या है एक सप्ताह मनाना चाहिए, जिससे क्या है कि बाबा साहब की जो भी लीगेसी है वो ज़्यादा क्या है लोगों के बीच में फैले। तो ये, और हम इसका क्या है, ये हमको दिखाई भी दे रहा है, जिस हिसाब से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टूडेंट भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, रिसर्च स्कॉलर, सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि क्या है, ये पूरा बाबा साहब के जो विजन का उसका क्या है प्रचार हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कहते हैं कि विचारों पे माला और ज्ञान पे ताला, उससे आगे बढ़कर जेएनयू विचारों का मंथन कर रही है लगातार, और जो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के विचार हैं उनको आगे बढ़ा रही है। जी सर। हमारी वाइस चांसलर ने हमको जिस प्रकार की फ्रीडम दी है और जिस प्रकार का हमको उत्साह बढ़ाया है, मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी ये आंदोलन और आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का स्थान ढूंढ रही कि कहां पर विश्वविद्यालय में मूर्ति लगे। जेएनयू में? जेएनयू में। ओके, तो मतलब हम लोग जल्दी ही जेएनयू में आए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा देख सकते हैं। ठीक है। तो ये नई खबर निकल के आई कि जेएनयू में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, हालांकि स्टैचू का अपना अलग महत्व है, लेकिन जेएनयू में अगर निश्चित तौर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की का स्टैचू लगता है तो एक अलग सिंबल, जो देश भर में मैसेज है, वो जरूर जाएगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैं अशोक दास, दलित दस्तक।